गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। आवाज आ रही है आकांक्षा? आकांक्षा आवाज आ रही है? आकांक्षा शुक्ला आकांक्षा आवाज आ रही? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके आज हमको पढ़ना है एसक्यूएल में स्टूडेंट ओरिकल के अंतर्गत कर्सर। कर्सर क्या होता है और उसका क्या यूज है आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कर्सर का ओरिकल में। क्यों? क्योंकि मैंने एक आपको ऐसा प्रोग्राम बताया था जिसके रिकॉर्ड टेबल पे अवेलेबल थे और उनको हमने डिस्प्ले किया था प्रोग्राम के माध्यम से आउटपुट में। लेकिन यदि उसमें मोर देन वन रिकॉर्ड होते हैं, एक से अधिक रिकॉर्ड होते हैं, तो वो डिस्प्ले नहीं कर सकता था। यदि हम कर्सर को पढ़ें और कर्सर को यूज करें तो टेबल में अवेलेबल एक से अधिक रिकॉर्ड को भी डिस्प्ले किया जा सकता है यूजिंग कर्सर। कैसे? ओरिकल क्रिएट ए मेमोरी एरिया। क्योंकि वो क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा था, क्यों नहीं डिस्प्ले कर पा रहा था? क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं होती थी, वो मेमोरी नहीं होती थी। उस डेटा को रखने के लिए उसके पास स्पेस नहीं होता था। वो एक रो लाता था, फ्रेचिंग करता था और डिस्प्ले कर देता है। एक से अधिक रो लाने पे उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है। तो उस मेमोरी को मैनेज करने के लिए क्या यूज किया जाता है ओरिकल में? कर्सर। ओरिकल क्रिएट ए मेमोरी एरिया, एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिया फॉर प्रोसेसिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के लिए विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीड फॉर प्रोसेसिंग, और उसकी जरूरत के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रो प्रोसीडेड, जैसे नंबर ऑफ रो हमको देखना है। एक कर्सर इज पॉइंटर द कॉन्टेक्स्ट एरिया। पीएल कंट्रोल द कॉन्टेक्स्ट एरिया थ्रू द कर्सर। कर्सर के द्वारा कॉन्टेक्स्ट एरिया को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। कर्सर होल्ड द रो वन और मोर, एक या एक से अधिक रो को होल्ड कर सकता है रिटर्न बाय द एसक्यूएल स्टेटमेंट। The set of row the cursor hold the referred to the active set, यानी कि एक एक डेटा फ्रेचिंग करेगा, एक्टिव सेट में रखेगा, फिर उसको डिस्प्ले करेगा। यू कैन नेम ऑफ कर्सर, तो हम नेम उसको डिसाइड कर सकते हैं, रो को फ्रेच करवा सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। कर्सर देयर आर टू टाइप, दो प्रकार का कर्सर यूज होता है हमारे ओरिकल पे। एक होता है इम्प्लिसिट कर्सर और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट जो अपने आप वर्क करे, एक्सप्लिसिट जिसको हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट कर्सर की स्टूडेंट। इम्प्लिसिट कर्सर आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड द ओरिकल फाइन एवरी द एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। ऑटोमेटिक स्पेस को क्रिएट करता है, ऑटोमेटिक मैनेज करता है। व्हेन देयर इज नो एक्सप्लिसिट कर्सर फॉर स्टेटमेंट, प्रोग्रामर कैन नॉट कंट्रोल द इम्प्लिसिट कर्सर। हम इम्प्लिसिट कर्सर को प्रोग्रामर कंट्रोल नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक उसको मेंटेन करता है। और डीएमएल स्टेटमेंट इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे हम इसमें क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। पीएल एसक्यूएल में रिफर टू द
मोस्ट रिसेंट इम्प्लिसिट कर्सर जो आपका यूज होता है, उसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, फाउंड, इज ओपन, इज नॉट फाउंड, इज रो, ये एट्रीब्यूट भी हम यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यदि रिकॉर्ड मिलता है तो फाउंड होगा, नहीं मिलता तो नॉट फाउंड होगा, कर्सर ओपन हुआ कि नहीं हुआ, रो काउंट करेगा, ये सारे अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। अब इनको यूज कैसे करते हैं, क्या यूजेस है, आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास टेबल है स्टूडेंट, कस्टमर की एक टेबल है जिसमें डेटा स्टोर है और इसको हमको आउटपुट में डिस्प्ले करना है। इसके लिए देखिए कर्सर कैसे हम यूज करेंगे। टोटल रो नंबर हमने अपडेट कस्टमर सेट सैलरी इतना जितने भी हैं, यदि फाउंड रिकॉर्ड मिलता है तो आपको नो कस्टमर सेलेक्टेड बताए, यदि नहीं मिलता है और यदि फाउंड होता है तो ये क्वेरी आपकी ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाए और टोटल रो सेलेक्ट करके डिस्प्ले कर। एक नॉर्मल, एक मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं जिसमें हम इसको पूरे रिकॉर्ड को ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे अभी इम्प्लिसिट कर्सर का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट, कैसे यूज करेंगे हम। ये देखिए इम्प्लिसिट कर्सर अपडेट करने के लिए कोई भी इम्प्लॉय हम दे सकते हैं, यदि आपको मिल जाए तो उस कर्सर को आप यूज कर सकते हो और यूज करने के बाद उसको क्या करा सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो। कैसे हम ओरेकल ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट। ये देखिए डिक्लेयर टोटल रो कितनी है उसको हमने काउंट किया। पहले तो एक हमको टेबल बनानी पड़ेगी स्टूडेंट, या कोई टेबल ऐसी बनी हो हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं, उसी में कर्सर को इम्प्लीमेंट करके हम दिखा देते हैं आपको। सम टेबल है एस टू को मैं चेक करता हूँ क्या क्या है इसमें। इसमें हम निकालते हैं स्टूडेंट, इसको चेक कराते हैं, टोटल कराते हैं। सम हमारी टेबल बनी हुई है और यहाँ पे टोटल रो एक हमने क्या लिया है, वेरिएबल लिया, बिगिन पे गए, अपडेट कमांड यूज किया, कस्टमर की जगह हम यूज कर लेंगे सम। सेट, इसमें हम सेट कर देंगे जो हमारा सम है वो हमको सेट करना है स्टूडेंट। एडिशन पे जो है, एडिशन पे मैं चेंज कर देता हूँ, सेट एडिशन इक्वल, जो भी एडिशन है उसमें 500 प्लस हो जाए। अपडेट सम सेट एडिशन इक्वल एडिशन प्लस 5। इफ चेक किया, यदि रिकॉर्ड मिलता है, एट्रीब्यूट हमने लगाया तो क्या आ जाए, यदि रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो नो कस्टमर सेलेक्टेड, यानी कि कोई भी कस्टमर सेलेक्ट नहीं हुआ है स्टूडेंट। और यदि रिकॉर्ड मिल जाता है तो आपको क्या करें, टोटल जो रो है वो काउंट करके इसमें बता दे इसकी टोटल रो कितनी है। और इसके बाद क्या करे, ये टोटल रो सेलेक्टेड कस्टमर की क्या कर दे, डिस्प्ले कर। एक सिंपल सा हमने कर्सर का पहले प्रोग्राम यूज किया।
2 कस्टमर, ये देखिए 2 कस्टमर हैं, 2 कस्टमर हमारे क्या हो गए सेलेक्ट। सिंपल आप इसको बना सकते हैं स्टूडेंट, मैं इसको आपको बता देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेना। ये इम्प्लीसिट कर्सर का एग्जांपल होगा स्टूडेंट। ये टोटल कराया हमने, सेट किया, सम किया, एडिशन है दिन का 500, इफ नॉट फाउंड दिन कार्ड नहीं मिलता तो नो कस्टमर बताए, यदि मिलता है तो हमने यहाँ टोटल करा लिया है और कुछ नहीं किया, एक इम्प्लीसिट कर्सर हमने बताया। आगे देखते हैं स्टूडेंट, एक्सप्लिसिट कर्सर, जो दूसरे टाइप का कर्सर पाया जाता है एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट कर्सर प्रोग्रामर डिफाइन होता है, यूजर डिफाइन होता है, एरिया हम निर्धारित करते हैं। एक्सप्लिसिट कर्सर शुड बी डिफाइन द डिक्लेयर सेक्शन ऑफ द PL/SQL ब्लॉक स्टेटमेंट, और इसको डिक्लेयर करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है। आपको इसका सिंटेक्स लिख लेना है, कर्सर, कर्सर का नाम इज सेलेक्ट स्टेटमेंट, हम इसके साथ क्या यूज करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट, और इसके साथ ये वर्किंग प्रोसेस हम करेंगे, डिक्लेयर द कर्सर इनिशियलाइज द मेमोरी, कर्सर को डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए मेमोरी को इनिशियलाइज करेंगे, फिर ओपन द कर्सर, कर्सर को ओपन करेंगे फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी, और फिर मेमोरी को एलोकेट करेंगे। इसी प्रकार से फेचिंग द कर्सर, रिट्रीव द डेटा, फिर टेबल से रिकॉर्ड को फ्रेच करके कर्सर में स्टोर करेंगे, क्लोजिंग द कर्सर, रिलीज द लोकेट मेमोरी, ब्लॉक में कर्सर को क्लोज कर देंगे और मेमोरी जो हमने लोकेट किया वो रिलीज कर देंगे। कैसे डिक्लेयर, ये आप एक एक स्टेप समझे स्टूडेंट, कैसे हम उसको डिक्लेयर करेंगे। ये देखिए कर्सर, कर्सर नेम हुआ कस्टमर, इज सेलेक्ट आईडी नेम एड्रेस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर टेबल से हमने सेलेक्ट किया और कर्सर नेम हुआ सी कस्टमर में हमने स्टोर कर, ओके। फिर ओपन किया, सी कस्टमर को हमने क्या किया स्टूडेंट ओपन किया। फ्रेचिंग कैसे होगा, फ्रेचिंग देखो, फ्रेचिंग द कर्सर, एक एक रिकॉर्ड कैसे स्टोर करेगा, फ्रेच सी कस्टमर में इनटू सी आईडी, सी नेम, सी एड्रेस, एक एक करके किसमें आ जाएंगे सी कस्टमर में, और क्लोज द कर्सर, बाद में हम कर्सर को क्या कर देंगे क्लोज, ओके। अब इसका एक पूरा प्रोग्राम देख लेते हैं, ये हमारा इसका पूरा प्रोग्राम होगा स्टूडेंट। देखिए डिक्लेयर किया PID, यानी कि हमारे पास PID नहीं है, हम अपनी टेबल पे इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सब टेबल पे ही मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ओके स्टूडेंट। या कोई एक हमारी टेबल थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST2, इस पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं इसको। 2 रिकॉर्ड है, दोनों रिकॉर्ड हमारे ID है और नेम। देखिए तो यहाँ पे हम ले लेंगे CID वेरिएबल ले लिया मैंने, और टेबल नेम है हमारी ST2, तो यहाँ दे देंगे ST2 ID है, और एक हमारा नेम है, टेबल का नाम यहाँ देना है ST2, और वहां पे जो हमारा फील्ड नेम है स्टूडेंट क्या है चेक कर लेते हैं, फील्ड नेम हमारा नेम है, तो हम दे देंगे नेम, ओके। बाकी हमको एड्रेस की आवश्यकता नहीं है, हटा देंगे। कर्सर दिया, कर्सर ने सी कस्टमर, कोई भी नाम आप निर्धारित कर सकते हैं स्टूडेंट, CST हमने दे दिया, इज सेलेक्ट ID नेम, और कहाँ से सेलेक्ट करना है हमको फ्रॉम ST2, ST2, ओके। बिगिन ओपन, अब कर्सर नेम CST है हमारा, तो कर्सर का नाम लिखेंगे ST ओपन। लूप, हमने बेसिक लूप पढ़ा था, वो कर्सर के लिए ही पढ़ा था स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लूप लिखा, रिकॉर्ड फ्रेश करेगा ये, और जो फ्रेश करना है किस में करना है ST में, इनटू कहाँ CID और C नेम को आपको फ्रेश करके ST में स्टोर करेगा, ओके स्टूडेंट। और एग्जिट पॉइंट, जब एक कब एग्जिट होना है इसको, CST नॉट फाउंड, जब इसको रिकॉर्ड ना मिलेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। DBMS में प्रिंट किया है CID और C नेम, एड्रेस हमारे पास है नहीं, 2 पॉइंट हमने यहाँ क्या करा दिया स्टूडेंट प्रिंट करा दिया, ओके। एंड लूप, लास्ट में कर्सर को क्लोज कर दिया। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया। देखिए मैं एक एक रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, उसको रन किया, और C नेम में कस्टमर लिखा हुआ है, देख लेते हैं, मस्ट बी डिफाइंड कहाँ, अच्छा सॉरी क्लोज में ST कर दिया हमने नाम, ओके, और मैंने इसको रन किया। ये देखिए दोनों रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो गए स्टूडेंट, ID
और साथ में आपका नेम। अभी तक जो हमने उस दिन एग्जांपल बनाया था उसमें एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा था। अब मुझे यहाँ यदि कुछ प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ करा सकता हूँ। यहाँ जैसे मैं लिख दूं स्टूडेंट आईडी सिंगल कोट से, और फिर मैं इसको प्रिंट करा दूं, और यहाँ स्पेस दिया मैंने, या स्पेस में मैं दे दूं यहाँ स्टूडेंट नेम और फिर प्रिंट करा दूं। देखिए थोड़ा सा मैंने आउटपुट को चेंज किया, और इसको रन किया। अब देखिए आउटपुट आपको स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट नेम अमित, स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट ओके स्टूडेंट। इस तरीके से आप और स्पेस चाहते हैं तो और इसमें स्पेस दे सकते हैं स्टूडेंट ऐसे आईडी के बीच में, और इसको हमने रन किया। ये देखिए स्टूडेंट आईडी इतनी, स्टूडेंट। अब आप टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक रिकॉर्ड बढ़ते हैं। जब हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा, मान लीजिए हम इंसर्ट इनटू माय टेबल है st2 बैलूच, उससे हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं 3 ओम। सिंगल कोट से मैंने दिया, तो सेलेक्ट किया 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड और 2 की 4। अब कितने भी रिकॉर्ड हो रमेश, अब पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा हमारा कर्सर। देखिए अब मैं फ्रेसिंग करके आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ये देखिए अब पूरे रिकॉर्ड जितने टेबल में हमारे रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकता है। ओके, तो ये आपको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ये पूछा जाता है अक्सर। वो इम्प्लीसिट कर्सर का एग्जांपल था, ये एक्सप्लिसिट कर्सर का एग्जांपल है स्टूडेंट। एक्सप्लिसिट कर्सर है, आसानी के साथ आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये इम्प्लिसिट का एग्जांपल है और ये आपका एक्सप्लिसिट एग्जांपल है। ओके, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको मैंने कर्सर यूज बताया, और इसी में एक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारे रिकॉर्ड को एक साथ हम कर्सर बेस से स्टोर कर सकते हैं। उसका भी यूज मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कैसे। टेबल बेस में हमको सीधा रिकॉर्ड स्टोर करा सकते हैं स्टूडेंट, और कर्सर में हमें एक एक करके रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना पड़ रहा था। हम यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड बेस जो आपका यूज होता है, टेबल बेस रिकॉर्ड, इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। ये कैसे, रो टाइप यूज होता है, एक स्पेशल रो टाइप एट्रीब्यूट एनेबल द प्रोग्राम क्रिएट द टेबल बेस कर्सर। टेबल बेस कर्सर आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसका भी मैं यूज आपको बता देता हूँ। देखिए डिक्लेयर किया, और यहाँ पे कर्सर नेम कोई भी कस्टमर रिकॉर्ड, यहाँ पे मैं अपनी टेबल का नाम दे देता हूँ st2। ओके, और कर्सर नेम वही रखते हैं, सेलेक्ट इनटू स्टार, पूरे आपको इनटू किस में आ जाए, पूरा सेलेक्ट करके हम किस में स्टोर कर देंगे, कस्टमर आरसीसी में। फ्रॉम कहाँ से, st2 से, st2। फिर कंडीशन भी हम दे सकते हैं जो देना चाहें स्टूडेंट। ओके, अब मान लीजिए हम कंडीशन नहीं देते हैं तो ये फिर पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं कर सकता। पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड यदि आपको डिस्प्ले करना है तो आपको कहीं ना कहीं कंडीशन देना पड़ेगा स्टूडेंट। वेयर आईडी इक्वल टू कर दिया, और फिर जाके प्रिंट करा दिया कस्टमर आईडी, RAC आईडी और कस्टमर नेम। बस 2 चीजें हमने प्रिंट कराया और उसको रन किया। देखिए कस्टमर आईडी 2 और इस प्रकार से एक रिकॉर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। हमें 3 नंबर का रिकॉर्ड चाहिए, 3 नंबर का रिकॉर्ड आ जाएगा।
लेकिन यदि आप फेयर कंडीशन नहीं देंगे तो पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं कर सकता है, मोर देन 1 रिकॉर्ड हो गए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। ये देखिए, ओके, ये आपका तभी वर्क करेगा एक पूरे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए। यदि पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो आपको कहीं ना कहीं कर्सर ही यूज करना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड बेस्ड कर्सर है स्टूडेंट, ओके, इसको भी आप बना लीजिएगा। इम्प्लिसिट कर्सर का एग्जांपल आना चाहिए, एक्सप्लिसिट कर्सर का एग्जांपल आपको आना चाहिए, रिकॉर्ड बेस्ड कर्सर आना चाहिए। अब आपको जो मुझे पढ़ाना है स्टूडेंट वो है फिगर और एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मैं 2 दिन में अभी जो क्लास लूंगा उसमें आपको एक फिगर बता दूंगा, फिगर कैसे काम करता है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये आपको मैं पढ़ा दूंगा, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप ओरिकल का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं स्टूडेंट।